हमारे सामने आया कि पश्तो चौथी ज़बान बनी थी स्पेस में बोले जाने वाली, कि पश्तो स्पेस में बोली गई थी। और स्पेस में बोलने वाले जो थे अब्दुल अहद मोमन थे, जो कि एक एस्ट्रोनॉट थे और यूएसएसआर के ज़माने में वो स्पेस में गए थे। स्पेस में उनका अपना एक स्टेशन था जिसका नाम मिर स्पेस स्टेशन था और वो अफ़गानिस्तान का था बेसिकली, और उनको भेजा गया था और वो उन्होंने वहाँ से कॉल की थी अपनी वालिदा को। पश्तो में ही स्पोक टू हिज़ मदर। तो दैट वाज़ अंडर यूएसएसआर एरा, राइट? फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो गए फिर अमेरिका आया, फिर यहाँ पे माशाल्लाह से हमें 8000 मदरसे बनाए और फिर हमने पश्तूनों के बच्चों को जो है ना सुसाइड बॉम्बर बनाया। क्या जब वो एरा था कम्युनिज़्म का, सोशलिज़्म का, उस टाइम पे कुछ इन्वेंशंस हुई हों या उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ हो कि यार आज दुनिया उससे फ़ायदा ले रही हो कि यार ये वाक़ई में ये कुछ इजादात हुई हैं, हुँ। कुछ ऐसे? यस, एब्सोल्युटली। आप 20th सेंचुरी में आप इकोनॉमिक जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उनको देखें, और ये मतलब मैं कोई लेफ्ट बयानिया की नहीं बात कर रही, या लेफ्ट सोर्सेज़ से आने वाली इन्फॉर्मेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ कॉमनली अवेलेबल इन मोस्ट मेनस्ट्रीम रिसर्च, थिंक टैंक्स एंड सोर्सेज़। उसमें जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 20th सेंचुरी में है, वो सोवियत यूनियन है। That is not any Western country. Or fastest growing economy in the 21st century is China. अच्छा। So we have examples of two countries that are socialist or were socialist, ठीक है, जो कि जिन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ उस स्पेस पे की जिस पे कैपिटलिज्म नहीं ऑफर कर सका, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट कि जो ममालिक जिनको थर्ड वर्ल्ड में शामिल किया जाता है या अंडर डेवलप्ड कहा जाता है, उनमें कैपिटलिज्म उस तरीके की ग्रोथ क्रिएट कर ही नहीं सकता जैसे वो वेस्टर्न कंट्रीज में करता है, बिकॉज कैपिटलिज्म ही उधर डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उधर की जो रूलिंग क्लासेस हैं, इस पे फ्रांस फनॉन जैसे अफ्रीकन एंटी कॉलोनियल थिंकर्स ने बहुत लिखा कि क्योंकि हमारी ग्रोथ किसी के फ़ायदे में नहीं है, इधर डेवलपमेंट लोगों के लिए नहीं की जाती, इधर डेवलपमेंट सरमायादारी फॉरेन जो सरमायादार हैं वो ड्राइव अपने इंटरेस्ट और एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं। तो ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है, और इसकी वजह से आज इधर और सरमायादारी का आना किसी को भी फ़ायदा नहीं देगा। थिंकर्स लाइक मार्क्स एंड एंगल्स एंड सो फोर्थ, वो ये समझते थे कि कैपिटलिज्म एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है ह्यूमन हिस्ट्री में। कैपिटलिज्म नहीं आता तो सोशलिज्म भी नहीं आएगा। ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सोशलिज्म इज़ द नेक्स्ट फेज़ ऑफ हिस्ट्री टू कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म के जो तज़ादात हैं और जिसके थ्रू वो अनसस्टेनेबल होता है एंड स्टॉप सर्विंग ह्यूमैनिटी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, वो चीज़ें सिर्फ एक सोशलिस्ट निज़ाम में आगे ओवरकम हो सकती हैं। तो सोशलिस्ट एंटी ग्रोथ या एंटी डेवलपमेंट नहीं होते, लेकिन वो ये जो क्राइसिस है कैपिटलिज्म का, ऑफ ओवर प्रोडक्शन, ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उसे एड्रेस करना चाह रहे हैं। आज आप देखें कि कितना खाना सिंपली वेस्ट होता है जो प्रोड्यूस होता है, एंड येट वी हैव बिलियंस हु आर स्टार्विंग इन द थर्ड वर्ल्ड। तो क्लियरली इस सिस्टम में बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। तो सोशलिज्म वो निज़ाम है जो ये वाले हमारे मसले हल करता है, कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे बीच डिस्ट्रीब्यूट भी हो और हमारे मसाइल उसके थ्रू हल हों। और हमने देखा है कि जिन जिन ऐसे ममालिक में सोशलिज्म आया है, उधर डेवलपमेंट ही एक्चुअली और इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रोडक्टिव फोर्सेस का बनना सोशलिज्म के बाद हुआ है, नॉट अंडर कैपिटलिज्म। ये सारी जगह तो बेसिकली एज इंपीरियलिस्ट कॉलोनीज इनको ऑपरेट किया जा रहा था फॉर एक्सट्रैक्शन, नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट फॉर द पीपल।